अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे जी। मेरी है बर्थडे। मेरे बच्चों को था कि मामा की बर्थडे सेलिब्रेट करनी है हम लोगों ने। तो पहले इनका इरादा था जी केक लाना है, पर यहाँ पे जो हलाल केक है वो मिलना बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल है। बहुत सारी मार्केट्स में हमने पता किया, लेकिन हलाल केक का ये मतलब डाउट होता है कि हलाल नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं घर में ही केक बना लेती हूँ। केक ही खाना है ना आप लोगों ने, और सेलिब्रेशन भी हो जानी है। बच्चों का दिल होता है कोई ना कोई ऐसी सेलिब्रेशन होती रहे कि मतलब मामा बिज़ी रहें अपनी बर्थडे वाले दिन भी, और हमें खाने पका के ना मिलते रहे। तो मैं बनाने लगी हूँ सिंपल प्लेन वनीला केक बना रही हूँ। मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। इतने ख़ास केक की मुझे तो रेसिपीज़ नहीं पता, लेकिन मैं भी ट्राई कर रही हूँ। तो मैंने बनाए थे 2 केक। पहले मैंने एक केक का जो बैटर बना के उसको रख दिया था, और उसके बाद फिर मेरे बच्चों ने कहा मामा एक केक से क्या होगा। फिर मैंने एक और केक बनाया कि चलो मेरे बच्चे तो रज के खा लेंगे ना। तो उसके बाद मैंने तो सिंपल जिस तरह मैंने नॉर्मल केक जिस तरह बनाते हैं सिंपल प्लेन केक था, वनीला केक था, अंडे, मैदा और वनीला सेंसेस और बटर। उसके बाद इसको अच्छी तरह फेंट के उसका अच्छा सा बैटर बना लें, और उसको सांचे में डाल के आप हैं वो ओवन में रख दें। सिंपल सा केक की रेसिपी। उसके बाद मेरे बच्चों का था कि मामा इसको पूरा वो डेकोरेट करें। मैं कहा इतनी मामा भी कमाडी नहीं हुई, तो अभी जिस तरह का मुझे आता है बनाना वैसे ही खा लो, कोई बात नहीं। तो केक वगैरह जो है वो मैंने बना के रख दिया था। मेरे बच्चों की तो फरमाइशें ख़त्म ही नहीं होती। उनका था मामा की बर्थडे, मामा ऐसे दस्तरखान लगाएगी। मैंने कहा मेरी बर्थडे आप लोग बना के दो मुझे, आप लोग मेरे लिए कोई सरप्राइज़ ऑर्गेनाइज़ करो। पर नहीं, जिसकी बर्थडे होती है मामा की, मामा ही खाना बनाती हैं। तो पहले तो मैंने केक बना के रख दिया था। उसके बाद मैंने कहा चलो आज मैं चपली कबाब बना लेती हूँ। बीफ कीमा मैंने मंगवाया हुआ था, तो उसका मैंने अच्छी तरह पानी और जो खून सा होता है कीमे का वो निचोड़ लिया था कपड़े में डाल के मलमल के। यहाँ मलमल का कपड़ा तो नहीं था मेरे पास, रुमाल ही था, मैंने उसमें कर लिया था। उसमें फिर मैंने जो प्याज है, प्याज़ों का पानी भी निचोड़ के डाल लिया था। उसके बाद मैंने लहसुन अदरक की जो है वो पेस्ट डाली थी, पहले कुट के डाला था, क्योंकि मैं लहसुन अदरक का पाउडर यूज़ नहीं करती। क्योंकि मैं कहती हूँ जो फ्रेश चीज़ का टेस्ट होता है ना वही ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, जो हेल्दी हो। जो नमक, ये जो मसाले होते हैं ना ये कम से कम खाने चाहिए। कह लेना डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल ही बनाता है। तो सिंपल खाएँ, सेहतमंद वाला खाना खाएँ। और उसके बाद ये चॉपर मैं पाकिस्तान से लाई थी। जब मैं आई थी पाकिस्तान से, मैं ये 100 रुपये का लेके आई थी। तो ये मेरे इसने सही पैसे पूरे किए हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ज़रा मुश्किल हो गया चलाना, लेकिन ये है कि इसमें ना जो हरी मिर्च और प्याज ना कोई भी आपने सब्ज़ी चॉपर करनी है ना, इतनी अच्छी बारीक चॉपर होती है। तो ये मुझे बहुत पसंद है और इसने मुझे बड़ा फ़ायदा दिया। तो उसके बाद प्याज डाले, उसके बाद मैंने डाला बीच में अदरक लहसुन के बाद मैंने इसमें हरी मिर्चें डाली। हरी मिर्चें ये वाली इतनी तेज़ नहीं थी, इसलिए मैंने ज़्यादा डाली थी। लेकिन क्योंकि चपली कबाब थोड़े से स्पाइसी ही हों तो मज़ा आता है, फीका खाने का क्या मज़ा। तो मैंने इसमें भी नमक, मिर्च, सिंपल सारे मसाले डाले थे जो मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। मैं बाज़ारी मसाले इधर मिल जाते हैं, बिरयानी मसाला, कौरमा मसाला, सारे मसाले, लेकिन मैं ज़्यादा घर वाले ही मसाले बना के उनको कुट डाल के डाल लेती हूँ। क्योंकि ज़्यादा मसाले जो हैं वो यहाँ के मौसम के मुताबिक ना हज़म नहीं होता आपका खाना, तो नॉर्मल मसाले ही जो हैं वो मैं यूज़ करती हूँ। सारे मसाले वगैरह डाल डूल के कीमे के अंदर उसको अच्छी तरह जो है वो नरम करके ना, वो कह लें उसको अच्छी तरह मैश कर लें अच्छी तरह। क्योंकि कीमा पहले मुझे था कि मेरा जो है ना जो आया हुआ था कीमा ये मोटा मोटा था, लेकिन मैंने कहा चले कोई नहीं, पहले मैं इसको अच्छी तरह करती हूँ। ना हुआ तो फिर मैं एक दफ़ा इसको ब्लेंडर मार के ना कीमे को ज़रा और पतला कर लूँगी। लेकिन उस टाइम तो मुझे ठीक लग रहा था, क्योंकि प्याज और ये जब चीज़ें डालते हैं तो ये ज़रा कीमा ऐसे ही लगता है। उसको मैंने कीमे को मैरिनेट करके रख दिया था। और अब मेरे बच्चों की फरमाइश थी बिरयानी ना हो मेरे बच्चों का तो ऐसे होता है जैसे दिन मतलब सेलिब्रेशन ही नहीं कोई हुई, सारे काम छोड़ दे, कुछ ना बनाए, बिरयानी बना ले। और बिरयानी भी मैं सिंपल बनाती हूँ, मेरे बच्चों को ऐसी ही पसंद है। तहों वाली बिरयानी मेरे घर में नहीं कोई खाता, ना मेरे हस्बैंड जी को पसंद है ना मेरे बच्चों को पसंद है। जबकि तहों वाली बिरयानी मुझे इतनी पसंद है, मैं इनके लिए नहीं बनाती कि मैं अपने लिए अकेले क्या बनाऊँ, चलो सिंपल ही बना लेती हूँ देगी टाइप बिरयानी, सब कुछ डाल डूल के कि चलो जी बिरयानी बना लो। बिरयानी होनी चाहिए बोटी थे चावल, मेरे बच्चे खुश हैं। तो उसके लिए भी मैंने प्याज़ों को फ्राई करके सारी चीज़ें डाल डूल के मैंने कहा जल्दी जल्दी काम ख़त्म करूँ। क्योंकि जितनी मेरे बच्चों को होता है कि मामा किचन में चली गई है ना, हमारे कहने से पहले सब कुछ बन जाए। और ये टमाटर था फ्रीज़, लेकिन मैंने कहा चलो फिर भी सख्त सा हुआ था, मैंने काट कूट के डाल दिया। मैंने कहा जब मैं जितनी देर में गोश्त फ्राई होगा इसमें प्याज लहसुन सारा कुछ जो है ना वो मिक्स हो जाएगा। और वही सिंपल सारे मसाले, लेकिन बिरयानी मसाला मैं ज़रूर डालती हूँ, और वो मैं नेशनल वालों का डालती हूँ। वैसे यहाँ पे सारे मसाले मिल जाते हैं, शान का भी है, लजीज़ा का भी है, और नेशनल वालों का भी बिरयानी मसाला, और भी दूसरे सारे मसाले मिल जाते हैं। तो लेकिन ये है कि चलो बिरयानी मसाले का एक अपनी खुशबू टेस्ट होती है, लेकिन वैसे मैं इतने मसाले यूज़ नहीं करती। लेकिन कभी कभी यूज़ करने भी पड़ जाते हैं, थोड़ा सा और अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। गोश्त वगैरह को भून के उसमें डाल दिया है मैंने पानी। और मैं साथ अपने बच्चों को कह रही थी कि मामा की बर्थडे है, सेलिब्रेशन करनी है, तो कोई गिफ्ट वगैरह भी लेकर आओ। तो बच्चे वो मेरे आपस में सोच रहे थे क्या लें क्या लें। तो फिर तरीम कहती है हम आपको क्या गिफ्ट दें। मैंने कहा जो आपका दिल करे वो आप दे दो, जो आपके बजट में, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को तो पैसे मिलते नहीं हैं। क्योंकि 13 साल तक के बच्चे को यहाँ पे ना हाथ में पैसे पकड़ाने की ना इजाज़त नहीं है।
तो उसके बाद साथ साथ मैं अपने केक देख रही थी, क्योंकि केक जो है ये 40 to 50 मिनट्स रखना था। तो मैंने जितनी देर में सारी चीज़ साथ साथ मैं केक देख रही थी और मैं इनको ऊपर नीचे रख रही थी कि ये इस साइड से पक जाए, इस साइड से पक जाए। और ये चना चाट आई थी मुझे मेरी एक फ्रेंड के घर से, मेरे बच्चों ने पहले खा ली थी, तो मैंने कहा मेरे लिए रख दो, मैंने बिरयानी के साथ खानी है। तो ये मैंने अपने लिए रख रही थी। बहुत मज़े की जो थी वो उन्होंने दही भल्ले चना चाट हमें भेजी थी। और मेरा चावल डाल के पानी शानी पक चुका था। और मेरे बच्चों मेरे लिए क्या गिफ्ट बनाते हैं वो तो सरप्राइज़ ही होगा, लेकिन साथ साथ खाना। तो साथ मेरे पास आज फ्रेश आई हुई थी खुबानी, तो मैंने उसकी ना चटनी बना के देखी। मैंने कहा फ़्रेश खुबानी की चटनी बना के देखती हूँ, अगर ये अच्छी बनी तो नेक्स्ट टाइम ये भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि फ़्रेश खुबानी की जो है ना क्या स्वाद है चटनी का। और बर्तन तो मुझे ऐसे मुँह चढ़ा रहे होते हैं ना, तो मैंने कहा चलो मैं आपको बर्तन भी दिखाऊँ कि इतना कुछ करना हो ना तो बर्तन तो होते ही होते हैं। चावलों को मेरे जो है वो दम लग चुका है, पानी खुश्क हो गया था। मैंने कहा चावलों को मैं दम लगा दूँ, जितनी देर में मेरे चावलों का दम लगेगा उतनी देर में मेरा केक भी रेडी हो जाएगा। और जो मैंने कीमा मैरिनेट किया हुआ था अब वो मैंने निकाला था, क्योंकि वो थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आ गया था। और मैं बहुत सारे लोग कीमे में इस तरह कच्चा टमाटर नहीं डालते, लेकिन मैं ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि जो आपके चपली कबाब है ना, क्योंकि मैं बना रही हूँ चपली कबाब, जो आपके चपली कबाब है ना जब आप पकाते हैं ना वो खुश्क नहीं होता, अंदर से ना टमाटर का जो पानी निकलता रहता है ना, तो जो आपको कबाब है ना वो जूसी रहता है और वो बहुत मज़े का होता है। अच्छा, मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ देखी हैं, लेकिन मैं ना देखती हूँ कि उनके चपली कबाब इतने गोल और ऐसे बना के वो डालते हैं। मैं कह रही थी जितना मैंने वो चोंचले करने छड़ पर, मैंने ऐसे ही हाथों में ही उसको बड़े बड़े कह लेना कबाबों की शेप दी। मैंने कहा ऐसे तो ऐसी सही, मतलब टेस्ट अच्छा होना चाहिए, शेप की खैर है। लेकिन कभी कभी क्योंकि मैं जब वीडियोज़ में देखती हूँ कि इतने गोल गोल प्यारे प्यारे चपली कबाब बन रहे हैं, लेकिन ये था कि मेरे वैसे नहीं बन रहे थे। मैं कहा चलो कुछ तो बन रहा है। और चपली कबाब हल्की आंच पे पकते हैं, तो मैंने साथ फ्राई पैन के साथ जो है वो तवा भी रख दिया था। और इसकी इतनी छींटे जो पड़ती हैं ना ऑयल की, तवे पे, चूल्हे पे, पीछे वाले शेड पे, कपड़ों पे, तो ये चपली कबाब मज़े के तो लगते हैं, पर इसमें ना मेहनत भी बहुत लगती है और दूसरा गंद बहुत ज़्यादा डलता है। शेड पे, चूल्हे पे, हर जगह ऑयल के जो है वो दाग पड़ना शुरू हो जाते हैं। चपली कबाब मेरे रेडी हो चुके थे, मैं साथ साथ निकाल रही थी और मैं साथ साथ टेस्ट कर रही थी कि नमक मिर्च परफेक्ट थी। उसके बाद ही मेरा खाना रेडी था, मेरे केक भी तैयार हो चुके थे और केक मेरे इतने अच्छे और उस टाइम इतने मज़े की खुशबू आ रही थी ना कि बड़ा मज़ा आ रहा था। मेरे बच्चे बड़े खुश थे, एक्साइटेड थे कि इसको मामा डेकोरेट भी कर। मैं कहा नहीं, खाना है तो ऐसे ही खाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, केक ही खाना ना, चाय के साथ खा लो, बेशक ऊपर आप जो चॉकलेट है वो जो मिलती है नुटेला चॉकलेट यहाँ पे, मैंने कहा वो लगा के खा लो। तो उसके बाद जी मेरी बिरयानी भी रेडी हो चुकी थी। और बिरयानी में मैं ज़रा ज़रदा रंग सा कलर सा डाल देती हूँ, उससे ये होता है कि चलो मुझे होता है कि बिरयानी का ज़रा कलर आ गया। तो बिरयानी भी मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। मेरे बच्चे इतना खुश थे ना कि बस फटाफट जो है ना वो खाना लग जाए। और उसके बाद सबसे पहले मैंने इनको कहा कि गरम गरम जो है वो आप चपली कबाब खा लो, उतनी देर में मैं जो टेबल पे खाना लगा देती हूँ। और फिर मैंने भी चपली कबाब टेस्ट की, इतने अच्छे मज़े के जूसी बने थे ना, बहुत मज़ा आया। उसके बाद जी मैंने सारा दस्तरख्वान लगाया, मैंने कहा जी अब तो तसल्ली के साथ ना आप लोग पहले खाना शाना खा लो, उसके बाद जो है वो हम बर्थडे सेलिब्रेशन कर लेंगे। तो चटनी भी मेरी बहुत मज़े की बनी थी, साथ बिरयानी थी, चना चाट थी, कबाब हमने खा लिए हुए थे। तो इसी तरह सारा दस्तरख्वान लगाया, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया और एक एंजॉय हो जाए और सारी फैमिली ने मिलके खाना खाया। और जी मेरे बच्चों ने जो सरप्राइज़ दिया वो मुझे ये था, ये तहरीम ने बनाया था, आई लव यू मॉम। ये तहरीम ने पहला वाला जो कार्ड है, तहरीम ने मेरे लिए हैप्पी बर्थडे प्रेजेंट बनाया था। मैंने कहा था आपने पैसों के बगैर कोई चीज़ बनानी है, ये तो कह रही थी ना हमें पैसे दे, मैंने कहा नहीं, आप अपने हाथ से कोई भी चीज़ मुझे बना के गिफ्ट दोगे मैं उसको ले लूँगी। और ये सबसे बेहतरीन गिफ्ट है, सबसे अनमोल गिफ्ट है मेरे बच्चों की तरफ से। और उसके बाद जी केक हमने पहले एक केक था जो मैंने कहा पहले एक केक काटे, और क्यों मेरे बच्चों की जिद थी कि कौन काटेगा, लड़ाई हो चुकी। मैंने कहा जिसने काटना काटो, केक काटो, उसको खाओ आराम सुकून के साथ। तो सब ने एक एक दफ़ा जो है ना छुरी चलाई। आप भी इसी तरह छोटी छोटी खुशियाँ अपने फैमिलियों के साथ ज़रूर सेलिब्रेट किया करें। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।